दोस्तों, कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या मशीन के क्या पैरामीटर्स लेने होते हैं, क्या स्कैन्स किए जाते हैं, आप लोगों ने मेरे से काफ़ी बार पूछा है। एंड काफ़ी लोगों ने ये मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई है कि कस्टमाइज कोई नया प्रोसीजर नहीं है, कस्टमाइज एक पुराना ही प्रोसीजर है, नई मार्केटिंग कैंपेन है वगैरह वगैरह। तो आज जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कस्टमाइज कैसे किया जाता है, क्या उसमें पैरामीटर्स लिए जाते हैं, कैसे होता है ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट। तो मेरे साथ ये जो मशीन है ये है श्विंड पैरामिस। ये एक रे ट्रेसिंग एब्रोमीटर और साथ में टोपोग्राफर है। तो ये मशीन मेजर करती है आपकी आंख के और आपके कॉर्निया के सारे डेटा पॉइंट्स को। तो आंख के आगे से लेके पीछे तक सारे डेटा को ये कैप्चर करती है। विजुअल पाथ के यानी लाइट रेज के पाथ के सारे एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करती है और फिर हमें 1,50,000 डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस देती है। और दोस्तों, इस मशीन का जो एब्रोमेट्री का रेजोल्यूशन है वो ऑन द मार्केट जितने भी सारे मशीन्स अवेलेबल हैं इसके अलावा उन सबसे एटलीस्ट 3 टाइम्स और ऑन एन एवरेज 6 टाइम्स बेटर है। यानी 3 गुने ज्यादा पॉइंट्स ये उठाती है कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट इज अवेलेबल, चाहे उसका कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी भी तरह से मार्केट किया जा रहा हो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करती है। तो ये है इस मशीन का स्कैन जो हम 3 बार कैप्चर करते हैं, जिसके बाद हमें आपकी आंख का सारा डेटा मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस स्कैन के अंदर कि हमारे पास एक्चुअली आपका कितना चश्मे का नंबर है। ये यहाँ पर ऑटोमेटेड मेजर होता है क्योंकि मशीन ने आंख के आगे से लेके पीछे तक का सारा विजुअल पाथ एनालाइज कर लिया है। साथ में हमें आपके ऑप्टिकल पाथ के सारे एबनॉर्मेलिटीज मिलते हैं और एक प्लान बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आगे जो ट्रीटमेंट हमें करना है उसमें कितना नंबर हटेगा और कौन कौन से विजुअल एक्सिस के यानी नजर के जो एबनॉर्मेलिटीज हैं, एब्रेजन्स हैं, वो हटेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मशीन जो इसी के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसको कहते हैं सिरियस। तो दोस्तों, ये है सिरियस जो एक टोपोग्राफर प्लस टोमोग्राफर है। टोपोग्राफी और टोमोग्राफी का मतलब है एक स्कैन तो सेम है जो पैरामिस में भी होता है, साथ में दूसरा स्कैन है शाइन फ्लग इमेजिंग। और इनफैक्ट सीरियस में डुअल शाइन फ्लग कैमरा होता है, यानी कि ये पेंटाकैम या ऑक्यूलाइजर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा प्रिसाइज इमेजेस कैप्चर करता है आपके आंख के आगे के 1/3 हिस्से की। और इससे भी हमें लगभग 1 लाख से ज्यादा डेटा पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं। और ये सारे मशीन्स जो हैं ये एक सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड होते हैं जो कि हमारी लेसिक की फाइनल मशीन के अंदर डायरेक्टली डेटा को फीड करता है। तो चलते हैं अब हमारी लेसिक की ओटी में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे श्विंड अमेरिस सेटअप, जिसके ऊपर हम कस्टमाइज करते हैं। हमने यहां से पेशेंट का डेटा लिया, वो डायरेक्टली वहां पर ट्रांसफर हो जाता है और फिर वहां पर होता है ट्रीटमेंट का परफॉर्मेंस। चलिए,
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे रिफ्रैक्टिव सुइट में, जहां पे हमारे पास फेम्टोसेकंड लेजर है जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोबोट है हमारे पास, फेम्टो LTV Z8। और दूसरा हमारे पास है एक्साइमर लेजर जो है श्विंड MRS। ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रिसाइज एक्साइमर लेजर है और आपको मैं फिर से बताता हूं क्यों। तो दोस्तों अगर हम इस लेजर की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम जो आंख के और सर के सारे मूवमेंट्स को ट्रैक करता है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, और इससे हमें कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स के 100% प्रिसाइज रिजल्ट्स देने में मदद मिलती है। दोस्तों जो डेटा हमने मशीन से कैप्चर किया है, पिरामिस और सीरियस से कैप्चर किया है, वो डेटा डायरेक्टली इस मशीन में आ जाता है जो उसके ऊपर ट्रीटमेंट परफॉर्म करने वाली है। और जब पेशेंट यहाँ पर लेटते हैं तो उनकी आंख का स्कैन दोबारा से होता है और वो स्कैन डेटा से मैच किया जाता है। मशीन कैप्चर्ड एक्सेस, मशीन कैप्चर्ड रिफ्रैक्टिव पावर एग्जैक्टली ट्रीट हो, इसके लिए जीरो एरर को करेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पेंसेशन। और इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट के दौरान ये इकलौती मशीन है दुनिया की जो पूरे ट्रीटमेंट आई के एक्सिस को यानी रोटेशनल मूवमेंट्स को ट्रैक करती है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। साथ ही ये आंख और सर के बाकी सारे मूवमेंट्स को भी ट्रैक करती रहती है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रांस एपिथेलियल PRK यानी स्मार्ट सरफेस टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी ज्यादा प्रिसाइज और सटीक तरीके से फ्लैपलेस सर्जरी भी परफॉर्म कर सकती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस एपिथेलियल PRK। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम कस्टमाइज के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, जिससे कस्टमाइज एक फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी भी बन जाती है। तो कस्टमाइज को परफॉर्म करने के लिए हम दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम उसको फ्लैप बनाकर यानी रोबोट से फ्लैप क्रिएट करके उसके नीचे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कॉर्निया के सरफेस के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम इस मशीन के थ्रू जब करते हैं जो स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी से होता है उसको कहते हैं स्मार्ट सरफेस। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली कि पूरा प्रोसेस कस्टमाइज करने का कैसे होता है, कैसे ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो बाकी सारे प्रीसीडिंग प्रोसीजर से, अब तक के जितने भी सारे प्रोसीजर्स थे उनसे ज्यादा प्रिसाइज है। इसका डेटा रेजोल्यूशन बाकी किसी भी रे ट्रेसिंग गाइडेड ट्रीटमेंट से एटलीस्ट 3 गुना, मिनिमम 3 गुना बेटर है, बिकॉज ये 1.5 लाख डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया और पता चला कि कैसे अब चश्मा हटाने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीटली ऑटोमेट हो चुका है, यानी कि चश्मे की पावर से लेकर एब्रेजन से लेकर ट्रीटमेंट तक मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे और हम लोगों से शेयर करेंगे कि आप लोगों के क्या डाउट्स हैं, आप और किन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हम उनको ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।